हेलो एवरीवन, दिस इज राजकमल। आज मैं टॉपिक देखने वाला हूँ पावर सिस्टम के अंदर टॉपिक केबल। ओके, केबल से आपको पता है एग्जाम में एक आध क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाते हैं, तो केबल को पूरे बढ़िया तरीके से करें ताकि इसके एक भी क्वेश्चन ना आ पाए। तो आपको केबल को अच्छा करना होगा। तो केबल के अंदर पहला ही लेक्चर अपना स्टार्ट करने वाले है और इस केबल के अंदर ये जो सिंपल भी दिखाया गया है ये ऐसा केबल होता है ना। तो चलिए हम केबल को स्टार्ट करते हैं। आज हमारा फर्स्ट लेक्चर है इस केबल के अंदर। अगर आप देखोगे केबल के अंदर तो केबल में यहाँ पे आपको ये डिफरेंट इमेजेस दिखाए गए हैं, क्योंकि कोई भी केबल होता है तो आप अभी जो बात कर रहे हो वो अंडरग्राउंड केबल की बात कर रहे हैं, है ना। ट्रांसमिशन लाइन में एक ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन होता है, एक अंडरग्राउंड केबल होता है ना। तो ओवरहेड के लिए तो आप कंडक्टर इस्तेमाल करते हो, जबकि अंडरग्राउंड में केबल का इस्तेमाल करते हो। अब उसी केबल में 3 वायर सिस्टम भी होते हैं और सिंगल वायर सिस्टम भी होते हैं। यहाँ पे सिंगल कोर है कंडक्टर और यहाँ पे 3 कोर का कंडक्टर है। पर एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे अगर दिखाया गया है तो इस कोर के अंदर कोई भी कंडक्टर अगर बाईपास करेंगे ग्राउंड से तो डायरेक्ट जमीन में नहीं पास करेंगे, उसके लिए कई लेयर्स होते हैं यहाँ पे, है ना। कई लेयर्स होते हैं, इन्हीं लेयर्स की चर्चा होगी इस केबल में। और फिर इस केबल पे काफी कैलकुलेशंस भी होंगे, कैपेसिटेंस कैलकुलेशन भी होंगे जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। थियोरेटिकल क्वेश्चन भी यहां से आते हैं केबल्स में। तो एक एग्जांपल है कि केबल ये है, एग्जांपल के लिए आपको देखना है। अगर इसका फ्रंट व्यू देखेंगे तो ये 3 कोर केबल का एक एग्जांपल है ना। ये इस तरीके से आपको दिखाया गया है। यहाँ पे सिंगल कोर केबल है, एक ही कंडक्टर है, बाकी इसके सीथ वगैरह है, अलग अलग चीज मैकेनिकल सपोर्ट के लिए है, कुछ एक्टिव इलेक्ट्रिकल एक्टिव पार्ट है, यहाँ पे कुछ इलेक्ट्रिकल एक्टिव पार्ट है और कुछ मैकेनिकल सपोर्ट के पार्ट होते हैं। इनकी चर्चा होगी। तो चलिए मैं अभी बात जो कर लेता हूं, यहाँ पे केबल इस तरीके से होते हैं, इस केबल के लिए चर्चा होगी। सबसे पहले जो है केबल, यहां पे जो अपन चर्चा करने वाले हैं कॉम्पिटिटिव अप्रोच से, यानी कॉन्सेप्ट वाले पॉइंट को देखेंगे। बहुत ज्यादा थियोरेटिकल चीजों से लेना देना नहीं होता एग्जाम में, कॉन्सेप्चुअल चीजें ध्यान में रखनी होती है। तो केबल का इस्तेमाल क्यों करते हैं? जब देखोगे बहुत ज्यादा सिटी में क्राउडनेस होता है तो ओवरहेड लाइन पास करना बहुत डिफिकल्टी हो जाती है कि नहीं? कि ओवरहेड में खतरा भी बढ़ जाता है ना। और घरें अगर बहुत नजदीक हो, बिल्डिंग्स बहुत ज्यादा हो, तो ऐसे कंडीशन में कंडक्टर को पास कराना बहुत मुश्किल हो जाता है। इन चीजों से बचने के लिए हम क्या करते हैं, अंडरग्राउंड केबल पास करते हैं। यानी अंडरग्राउंड केबल मोस्टली जो है आपको मेट्रो सिटीज के अंदर, बड़े बड़े सिटीज के अंदर देखने को मिलेगा, जैसे कि दिल्ली के अंदर देखने को मिलेगा, कोलकाता के अंदर देखने को मिलेगा। यानी बड़े बड़े सिटीज में आपको मेट्रो सिटी के अंदर अंडरग्राउंड केबल का इस्तेमाल किए जाते हैं। तो आप कह सकते हो कि एक ट्रांसमिशन लाइन के अंदर मेनली 2 तरीके के होने के लिए तो 3 होते हैं, है ना। सब ट्रांसमिशन भी होते हैं, लेकिन मेनली 2 ट्रांसमिशन होते हैं। एक होता है ओवरहेड, दूसरा अंडरग्राउंड। तो अंडरग्राउंड का इस्तेमाल जो होता है, लेकिन ये लिमिटेड दूरी के लिए होता है। ऐसा नहीं कि अब पटना से दिल्ली कंडक्टर अंडरग्राउंड भेजने लगेंगे, ये इसमें लॉसेस बहुत ज्यादा होंगे। इसीलिए एक शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होता है, तब इनकी चर्चा होगी। लेकिन इनके बारे में समझिए कि अंडरग्राउंड केबल जो होगा इट इज यूज्ड मोस्ट इन मोस्ट पॉपुलेटेड एरिया लाइक मेट्रो सिटी, और मेट्रो सिटी जैसे कि दिल्ली, आप कह सकते हो कोलकाता, है ना, बेंगलोर एटसेट्रा। तो बड़े बड़े सिटीज के अंदर आपको ये चीज देखने को मिलेगा। केबल कैसा होता है अंडरग्राउंड, ये देखिए केबल अंदर बिछाया जा रहा है ना। अगर इस केबल की चर्चा करें तो ये कटिंग पॉइंट है यहाँ पे, ये देखिए अंदर से बिछाया जा रहा है। तो केबल इस तरीके से होता है। सबसे टॉप पे अगर केबल पे देखोगे तो सबसे ऊपर केबल में क्या दिख रहा है आपको? केबल के सबसे ऊपर में क्या दिख रहा है? ये रबर वायर क्या होता है यहाँ पे, रबर आपको दिखता है, रबर स्ट्रिप, है ना, सबसे ऊपर। तो चलिए इसके लेयर्स के बारे में भी आपको एग्जाम में पूछा जाता है, किसके ऊपर कौन होता है, किसके नीचे कौन होता है, कि कौन लेयर किस चीज का बना होता है। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो हम इनकी भी चर्चा करेंगे। तो ध्यान रखिएगा, ये केबल जो है वो अंडरग्राउंड केबल के बारे में पढ़ेंगे, ओवरग्राउंड केबल के बारे में बाद में पढ़ेंगे, लेकिन पहले अंडरग्राउंड केबल के बारे में आज चर्चा हो रही है। तो आइए इस अंडरग्राउंड केबल के बारे में अगर चर्चा करें तो इस तरीके से आपको दिखेगा। जो एक तो मेन है कंडक्टर, एक मेन क्या है कंडक्टर, उसके बाद इस पे लेयर बाय लेयर, लेयर बाय लेयर, लेयर बाय लेयर अलग अलग टाइप के चढ़े हुए हैं। जैसे कि यहाँ के एग्जांपल में दिखा, मेन तो कंडक्टर है, इस पे कई लेयर होते हैं। पहले देखते होंगे आप लोग, एक सिंगल लेयर के लिए मैं बात करूं, डिश टीवी का जो केबल होता था, अगर आपको देखा होगा आपने, तो एक पतला सा वायर होता था और उसके ऊपर बहुत सारे कवर होते थे, कहीं जाली टाइप, कहीं इंसुलेशन अलग टाइप का, ऊपर से रबर, तो आप देखते ही थे।
और ज्यादा मोटा कंडक्टर ट्रांसमिशन लाइन में देखोगे कहीं तो वो कॉपर वायर के ऊपर बहुत सारे कवर होते हैं, है ना, वो आसानी से नहीं मुड़ते भी, इतने टाइट होते हैं, इतने कवर होते हैं कि बहुत जल्दी मुड़ता भी नहीं है ना। तो चलिए इस कवर के बारे में आपके एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना। तो आइए इस पे कौन कौन से कवर होते हैं तो ध्यान रखिएगा। मेनली अभी मैं एग्जांपल लिया हूं कॉपर कंडक्टर या एल्युमिनियम होता है यहाँ पे, लेकिन ये एक सिंगल कोर केबल है। अभी क्या लिया, मेन कोर कंडक्टर वाला कौन है, यही है ना, यही है। तो इसको क्या बोलेंगे, सिंगल कोर केबल। क्या बोलेंगे इसको, सिंगल कोर केबल। सिंगल कोर केबल है, ठीक है, एक ही कंडक्टर, इस पे एक लेयर है, फिर लेयर है, फिर लेयर है, फिर लेयर है, फिर लेयर है। तो अब यहां पे इसको समझिएगा अलग अलग। तो शुरुआत के जो यहां पे जो कंडक्टर के नियर बाय होता है वो इलेक्ट्रिकली एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं। क्या होते हैं, इलेक्ट्रिकली एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं। और जो सबसे ऊपर होता है वो एक तरीके से प्रोटेक्ट करता है, कोई चीज शॉर्ट ना कर जाए उससे बचने के लिए सबसे ऊपर का कवर होगा, है ना। जो शीट होगा उसके अंदर बहुत सारी चीजें होंगी, आर्मोरिंग होते हैं, सर्वरिंग होते हैं, तो बहुत सारी चीज होते हैं। तो हम इसको क्या करते हैं, कवर करने का काम करते हैं। तो ऊपर जो होता है वो क्या होता है, मैकेनिकली एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं, मैकेनिकली एक्टिव एलिमेंट्स रखते हैं। जबकि नीचे जो अंदर का भाग होता है, यानी आप टॉप प्लेस पे कह सकते हो, ये वाला जो नीचे का एरिया होता है वो इलेक्ट्रिकली कंडक्टिव एक्टिव एलिमेंट्स होता है। जबकि इससे ऊपर वाला एरिया अगर बात करें, इससे ऊपर वाला, तो यही है हमारा मैकेनिकल। तो यहां पे आप कह सकते हो मैकेनिकली एक्टिव, और अंदर वाला जो मटेरियल रहता है वो इलेक्ट्रिकली एक्टिव है। क्लियर ना। तो इस तरीके से समझो, फ्रंट व्यू और ये है साइड व्यू, ठीक है। अब समझिए यहां पे, तो आपको एग्जाम में पूछता है कि एक केबल के सबसे ऊपरी हिस्से को क्या बोलते हैं, दैट इज सर्विंग। क्या बोलते हैं इसको, सर्विंग। जो किस चीज का बना होता है, हार्ड रबर से। किस चीज से, हार्ड रबर से। उसके बाद अंदर जो आएगा दैट इज कॉल्ड आर्मोरिंग। उसके बाद आर्मोरिंग। तो आपसे पूछेगा सर्विंग के बाद क्या आता है, दैट इज आर्मोरिंग। आर्मोरिंग की बात अगर की जाए तो ये आर्मोरिंग जो है हार्ड स्टील या गैल्वेनाइज्ड स्टील का बना होता है। क्या होता है, आर्मोरिंग जो होता है वो हार्ड स्टील या फिर गैल्वेनाइज्ड स्टील का। आप जो टावर बड़े बड़े देखते हो, है ना, बड़े बड़े जो टावर देखते हो, एक सेकेंड के लिए मैं बताता हूं आपको। बड़े बड़े आप टावर देखते हो, है कि नहीं, बड़े बड़े टावर देखते हो, बड़े बड़े जो टावर देखते हो, यहां से कंडक्टर आया और आगे चलेगा, तो ये भी एक गैल्वेनाइज्ड स्टील से ही बनता है। क्या बनता है, गैल्वेनाइज्ड स्टील से, है ना। तो ये सब भी ध्यान रखना है, कभी आपसे पूछ देगा। बड़े बड़े जो टावर्स होते हैं जो ट्रांसमिशन लाइन के लिए इस्तेमाल करते हैं, वो मेनली जंग ना लगे इससे बचने के लिए गैल्वेनाइज्ड स्टील का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। आगे हालांकि चर्चा होगी। नाउ तो नेक्स्ट लेयर क्या हुआ, जिसको आर्मोरिंग बोलते हैं। कहने के लिए ऐसे तो अपन जानकारी में तो रखें हार्ड स्टील या गैल्वेनाइज्ड स्टील का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इसी को बोलते हैं आर्मोरिंग। क्या बोलते हैं, आर्मोरिंग। आर्मोरिंग के बाद जो नेक्स्ट लेयर होता है उसको बोलते हैं बेडिंग। उसको क्या बोलते हैं जी, बेडिंग। बेडिंग के अंदर क्या होता है, जूट या क्लॉथ यूज होते हैं। इसको हेसिल हेसिल टैप का भी इस्तेमाल करते हैं। हेसिल टैप एक तरीके से टैप होता है, एक तरीके से इंसुलेशन का काम करता है, यानी इंसुलेट करता है, करंट के फ्लो का विरोध करता है। या फिर ये कह सकते हो बेडिंग में जूट, क्लॉथ, कपड़े का इस्तेमाल किए जाते हैं। जूट का इस्तेमाल, जूट मतलब जो सोन होता है, आप गांव देहात में जानते हो जूट, जो पटवा बोलते हैं ना। चलिए फिलहाल समझ रहे हो, जूट का इस्तेमाल होता है। तो बीडिंग में क्या होता है, जूट, क्लॉथ, यानी निसल टैप आप यूज करते हो। हिसल टैप, HE, है ना, क्या यहाँ पे हिसल टैप, HE, हिसल टैप भी यहाँ पे इस्तेमाल होता है ना। उसके बाद जो लेयर होता है दैट इज कॉल्ड लीड सेथ एल्यूमिनियम्स। लीड सेथ का इस्तेमाल करते हैं, लीड सीथ या फिर एल्यूमिनियम्स के, ठीक है ना, लीड सीथ या फिर एल्यूमिनियम का। नेक्स्ट जो इस्तेमाल करते हैं वो होता है लास्ट में कंडक्टर के जस्ट ऊपर इंसुलेटर्स। क्या होते हैं जी, इंसुलेशंस। इंसुलेशंस, नॉट इंसुलेटर, इंसुलेशंस। अब ये इंसुलेशन की अगर बात करें तो यहां पे अलग अलग टाइप के इंसुलेशन होते हैं। जब बहुत कम वोल्टेज लेवल के लिए केबल का इस्तेमाल करें तो पेपर का भी इस्तेमाल कर लेते हैं। क्या चीज का, पेपर का। जबकि वोल्टेज का लेवल अगर बढ़ने लगे तो पेपर की जगह पे पीवीसी का भी इस्तेमाल करते हैं, और बढ़े तो पीवीसी का भी इस्तेमाल करते हैं, और बढ़े तो एक्सेल वीसी का भी इस्तेमाल करते हैं। तो वो अलग अलग चीजें हैं, आगे चर्चा होगी।
तो क्लियर है। तो लास्ट में जो कंडक्टर के जस्ट इमीडिएट ऊपर है वो क्या है जी, इंसुलेशन है, जो पेपर टाइप का इंसुलेशन हो सकता है, पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड। ये आप लोग पूछते हो, साइंस में भी क्वेश्चन पूछता है कि पीवीसी का फुल फॉर्म क्या होता है, इलेक्ट्रिकल में भी पूछ सकता है पीवीसी का फुल फॉर्म क्या है, पॉलीविनाइल क्लोराइड, है ना। और पॉलीथीन का ये सारा इंसुलेशन है। और जो कंडक्टर रह गया वो कंडक्टर या तो कॉपर का होगा या एल्युमिनियम का होगा, वो आपकी नीड के अकॉर्डिंग, लेकिन मोस्टली कॉपर ही प्रीफर किए जाते हैं। तो ये है एक सिंगल कोर केबल के डिफरेंट लेयर। ये आपको ध्यान रखना है, कौन किससे आगे है, कौन किससे पीछे। आपसे बोलेगा एक केबल में सबसे ऊपर कौन होता है, सर्विंग। सर्विंग के बाद आपका सबसे पहला लेयर क्या दिखता है, तो आर्मोरिंग। आर्मोरिंग के बाद आपको क्या दिखता है, बीडिंग। तो आर्मोरिंग के बाद कंडक्टर की ओर बढ़ेंगे तो बीडिंग दिखेगा, लेकिन आर्मोरिंग से ऊपर कौन होता है, सर्विंग होता है, ठीक है ना। तो ये सब आपको देखना है। नेक्स्ट कंडक्टर है, उसके बाद इंसुलेशन है, उसके बाद यहां देखते हैं लीड शीथ एल्यूमिनियम है, बीडिंग है। तो ये सीरीज जरूर ध्यान रखना, ये आपको एग्जाम में पूछेगा। तो सर्विंग, आर्मोरिंग, बीडिंग। अब इसको लॉजिक में बताता हूं, आप लोग दिमाग में रखिएगा। कहीं भी सर्विंग मतलब सर्विस करते हो, मान लो IOCL में जॉब करते हो, मान लो PGCIL में जॉब करते हो, सर्विस किए तो आराम होगा। क्या होगा, सर्विस करेंगे तो क्या होगा जी, आराम होगा। तो और आराम होगा तो क्या करोगे, बेड रेस्ट करोगे। आराम मिलेगा, इसका मतलब क्या है, बेड रेस्ट। तो सीरीज देखिए, सर्विस किए आराम हुआ, आराम मतलब बेड रेस्ट हुआ, है ना। इस तरीके से आप चीजों को करिए। उसके बाद सीट है, मतलब आप ये समझ लो बेड के अंदर क्या है, सीट एक तरीके से आप कह सकते हो गद्दा का इस्तेमाल करते हो ना, है ना। ऐसा इस तरीके से लॉजिक दिमाग में बैठाइएगा तो आ जाएगा आपको सिंपल। सर्विस किए, आराम किए और बेड पे ही आराम करोगे। तो इस तरीके से SAB आप इस तरीके से दिमाग रखोगे। 3 लेयर आपको पता चल गया। उसके बाद तो शीथ होता है, इंसुलेशन होता है और कंडक्टर। अरे कंडक्टर से सबसे पहले इंसुलेशन होगा, ये तो दिमाग में ही है। ये 2 चीज तो आपको दिमाग में ही है। उसके बाद उधर से 3 लेयर, सर्विस किए, आराम किए, बेड पे कहाँ किए, बेड पे आराम किए। तो ये 3 लेयर ऐसे भी पता। और बीच में क्या है, एल्युमिनियम या लीड शीथ। क्लियर है। तो ये लेयर एकदम पता होना चाहिए, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। एक केबल के सबसे ऊपरी भाग सर्विंग, उसके बाद जो होता है आर्मरिंग, उसके बाद क्या होता है, बीडिंग। ना ये पूछता है बीडिंग के अंदर क्या होता है, जूट केबल या हिसिल टैपिंग की जाती है। आर्मरिंग में क्या होता है, हार्ड स्टील या गैल्वेनाइज्ड स्टील का इस्तेमाल होता है। सर्विंग किस चीज का बना होता है, हार्ड रबर का बना होता है। तो ये सब चीजें जानकारी आपको ध्यान में रखना चाहिए। क्वेश्चन नोट के यहीं से आते हैं। जब क्वेश्चन कराऊंगा तो आपको सारे हर एक क्वेश्चन यहां से मीट करता हुआ दिखेगा। ठीक है, चलिए नाउ अब कहते हैं कि इसकी रिक्वायरमेंट्स क्या होती है, एक केबल के अंदर जो होती है रिक्वायरमेंट्स क्या होती है। तो हालांकि हमको अंडरग्राउंड केबल के बारे में बताना था, लेकिन मैं यहाँ पे ओवरहेड का भी कंपैरिजन कर दिया कि एक ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन के अंदर क्या होता है। ओवरहेड वाला ये हुआ, ओवरहेड बड़ा बड़ा टावर है, उस पर जो आप क्या करते हो, कंडक्टर आप सप्लाई करते हो, यानी उस पर क्या कर रहे हो आप, ये लो ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन के लिए फिलहाल मैं ऐसे बना दिया हूं, है ना। तो ये देखो, ये इंसुलेटर का इस्तेमाल कर रहे हो, ये कंडक्टर जा रहा है ओवरहेड में, है ना। ये इंसुलेटर है, इंसुलेशन के जगह पे क्या है, ये इंसुलेटर, और ये है सपोर्ट कर रहा है ना लाइन को, लाइन सपोर्ट, है ना। तो ये 3 चीजें होती हैं। तो जो आप कह सकते हो कि ओवरहेड लाइन और अंडरग्राउंड केबल में रिक्वायरमेंट्स किस चीज की होती है, तो हम बात करेंगे अंडरग्राउंड केबल के लिए आपको चाहिए कंडक्टर, और आपको चाहिए इंसुलेशन, आपको चाहिए लीड शीथ, आपको चाहिए बीडिंग, आपको चाहिए आर्मोरिंग, आपको चाहिए सर्विंग, हार्ड रबर। ओके, लेकिन ओवरहेड लाइन में आपको कंडक्टर चाहिए, इंसुलेटर चाहिए और लाइन सपोर्ट चाहिए। ये पूरा ही लाइन सपोर्ट यहां पे आ गया ना, ये लाइन सपोर्ट आया, ये पूरा जो होता है एक तरीके से ये लाइन सपोर्ट का काम करता है। तो गैल्वेनाइज्ड स्टील भी उसी में इंक्लूड हुआ। तो ओवरहेड लाइन की क्या रिक्वायरमेंट्स है, और आप देख सकते हो अंडरग्राउंड केबल के क्या रिक्वायरमेंट्स है। तो इसे एक पहला स्टार्टिंग है कि केबल किस तरीके से होते हैं, केबल को कैसे आप डील करते हो, केबल के कौन कौन से लेयर होते हैं, वोल्टेज के आधार पे केबल को कितने तरीके से बांटे जाते हैं, कैपेसिटेंस, बंच कैपेसिटेंस कैसे निकाले जाते हैं जब बंच किया जाए, जब अंदर में सारे शॉर्ट कर दें तो कैसे कैपेसिटेंस निकलता है, इन पे अलग अलग तरीके के इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। तो कई क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेगा। इस टाइप के केबल के लेंथ बढ़ने से क्या होता है, रेजिस्टेंस घटता या बढ़ता, ये भी आपको जानकारी मिलना पड़ेगा। तो नॉर्मल रेजिस्टेंस वाला जो इलेक्ट्रिक सर्किट में पढ़ते हो, यहाँ जो पढ़ते हो, दोनों वाला कंफ्यूजन में मत रहना। बहुत बच्चे यहाँ पे इस क्वेश्चन में बहुत कंफ्यूजन में रहते हैं। उम्मीद करते हैं कि वो वाला कंफ्यूजन हम आपको दूर कर पाए जब वहां पे पढ़ेंगे जाके केबल के अंदर।
तो आप देखोगे आपका कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। और पावर सिस्टम के अंदर मोस्टली एग्जाम में, जेईई के एग्जाम में खासकर ऐसे क्वेश्चंस खूब धड़ल्ले से पूछे जाते हैं, तो हम उनको जरूर कवर करेंगे। हर साल केवल से एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिलता है, कभी कभी 2 क्वेश्चन भी देखने को मिल जाता है, तो हम पूरे केवल को कवर करने वाले हैं। ओके, आज के लिए इतना ही। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।